दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इन सभी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन को लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम हिंदी साहित्य की चर्चा करने वाले। हिंदी साहित्य अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट है। सवाल भी दोस्तों अलग अलग लेवल के पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप हमारी इस सीरीज से जुड़े होंगे तो आपको बहुत आनंद आता होगा। ठीक है, आज की क्लास में भक्ति काल से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में हम चर्चा करने वाले। बहुत ही स्पेशल सवाल हैं। स्क्रीन पर कई सारे सवाल आपको दिख रहे होंगे। इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज हम अपनी क्लास में प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। ठीक है, एक हमने स्पेशल बैच बना रखा है बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा के लिए। इस बैच के माध्यम से पीआरटी, मिडिल, टीजीटी, पीजीटी ये चारों एग्जाम दोस्तों आप फतह कर पाएंगे अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, अपने आप में बहुत ही शानदार बैच है। एक बार आप इस बैच को ज्वाइन कर लेते हैं तो भविष्य में किसी भी परीक्षा में जहां हिंदी के सवाल आएंगे फिर आपको डरने और भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और ध्यान दीजिएगा, आज जो हमारी क्लास है ये हमारा 90 नंबर का लेक्चर है, 90 नंबर का लेक्चर है। इसके पहले कुल 89 लेक्चर मैं दे चुका हूं, तो बहुत ही विशेष क्लास है। बहुत ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। ठीक है, और सभी के सभी सवाल ये टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ की जो परीक्षा होती है उसके लिए भी ये सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल दे रहा है कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है दोस्तों ये किस वेद में मिलता है। तो वेद की बात कर रहा है और वेद की संख्या कितनी बताई गई दोस्तों। वेद की संख्या दोस्तों कितनी है, तो आप जानते हैं कुल 4 वेद हैं। ठीक है, 4 वेद में जो सबसे पुराना वेद है दोस्तों वो है दोस्तों ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद कहा जाता है, ऋगु नहीं कहा जाता, ऋग्वेद ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऋग्वेद। दूसरा है दोस्तों सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, यह वेदों की संख्या कितनी है, कुल 4 वेद हैं, जिसमें से जो ऋग्वेद है दोस्तों, जो ऋग्वेद है उसमें दोस्तों कृष्ण की चर्चा की गई है। ठीक है, पहली बार कृष्ण की चर्चा ये किस वेद में मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा ऋग्वेद में मिलता है। ये जवाब आप दीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा एक उपनिषद भी है, उसका नाम है महानारायण उपनिषद। कौन सा, महानारायण उपनिषद। ठीक है, इस उपनिषद में याद रखेंगे, इस उपनिषद में विष्णु जी की चर्चा हुई है, लेकिन विष्णु के पर्याय के रूप में वासुदेव की चर्चा की गई है। ठीक है, विष्णु के पर्याय के रूप में वासुदेव का उल्लेख है। विष्णु का उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख है, वासुदेव का उल्लेख इस महानारायण उपनिषद में देखने को मिलता है। याद रखेंगे। बाकी कृष्ण का उल्लेख दोस्तों कहां पे, किस वेद में है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। आज मैं जो सवाल आपको देने वाला हूं ना, आप कसम से याद रखेंगे कि ऐसी बेहतरीन क्लास और इतना बेहतरीन सवालों पे चर्चा कभी आपको कहीं नहीं मिला होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ हमारा। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि कृष्ण किसके शिष्य थे। ऐसे में आप 2 नाम याद रखेंगे। पहला नाम याद रखेगा संदीपनी। ठीक है, आचार्य संदीपनी का नाम सुना होगा। आचार्य संदीपनी के आश्रम में ही ये पढ़ने जाते थे, जहां पर कृष्ण की मुलाकात किसके साथ हुआ था दोस्तों, कृष्ण और उनके मित्र, ठीक है, सुदामा साथ में दोस्तों पढ़ते थे। ठीक है, और दूसरे गुरु माने जाते हैं घोर अंगीरस। कौन माना जाता है, घोर अंगीरस को भी दोस्तों गुरु माना जाता है। तो ये दोनों तथ्य याद रखेगा। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों पता नहीं आपके ऑप्शन में आचार्य संदीपनी की चर्चा कर दे या घोर अंगीरस की चर्चा कर दे, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, किस ग्रंथ में वर्णित है दोस्तों, तो कौशितकी ग्रंथ में वर्णित है। ठीक है, किस ग्रंथ में बताया गया इनके गुरु के बारे में, तो याद रखेगा कौशितकी नाम का जो ग्रंथ है उसमें दोस्तों ये बताया गया कि घोर अंगीरस ये भगवान श्री कृष्ण के क्या थे, गुरु थे, ये बताया गया है। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा कृष्ण के गुरु का वर्णन दोस्तों ये किस उपनिषद में देखने को मिलता है, तो बता तो दिया, ये जो कौशितकी उपनिषद है दोस्तों इसमें मिलता है। ठीक है, जो कौशितकी उपनिषद है इसमें कृष्ण के गुरु का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ एक और उपनिषद लिखिएगा, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है,
छांदोग्य उपनिषद, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में याद रखिएगा इसमें भी वर्णन मिलता है। प्लस छांदोग्य उपनिषद में याद रखेंगे कृष्ण को देवकी पुत्र बताया गया है। क्या बताया गया है? देवकी पुत्र कृष्ण को बताया गया है। यह तथ्य भी याद रखेंगे। तो दो ऐसे ग्रंथ हैं, एक छांदोग्य है और दूसरा दोस्तों कौशिकी है, जहां पर कृष्ण के गुरु का वर्णन मिलता है और गुरु के रूप में घोर अंगिरस का वर्णन मिलता है। यह तथ्य आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आचार्य संदीपनी तो अपनी जगह, उन्हें तो आप जानते ही हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि राधा की सर्वप्रथम चर्चा ये किस उपनिषद में मिलता है। दोस्तों कई बार आप देखते हैं कि बहुत बड़े से बड़े महाराज लोग जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं राधा का वर्णन तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। लगता है उन्हें राधा नाम के बारे में पता नहीं है, राधा नाम की शक्ति के बारे में पता नहीं है। अरे जिस ईश्वर की रूप की परिकल्पना की जा रही है, बिना शक्ति के वह रूप ही क्या है दोस्तों? सिद्ध नहीं है, ठीक है। देखिए बिना शक्ति के, बिना पार्वती के शिव का क्या औचित्य, बिना लक्ष्मी के विष्णु का क्या औचित्य, उसी तरह से बिना राधा के कृष्ण का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। राधा की सर्वप्रथम चर्चा दोस्तों ये किस उपनिषद में मिलता है? तो याद रखेंगे एक उपनिषद है। अच्छा, ये राधा की चर्चा के बारे में लिख रहा है तो ध्यान दीजिएगा, जो उपनिषद है उसका नाम नहीं सुना होगा, गोपाल तापनी, ठीक है। नाम नहीं सुना होगा आप सभी ने, ठीक है। गोपाल तापनी, ठीक है। गोपाल तापनी, गोपाल तापनी उपनिषद में सर्वप्रथम चर्चा, पहली बार चर्चा दोस्तों इसमें किया गया है। और ये जो उपनिषद है इसमें राधा को कृष्ण की प्रेयसी बताया गया है। राधा को कृष्ण की प्रेयसी कहा गया है, ठीक है। प्रेयसी कहा गया है। ये पहला उपनिषद है जहां पर राधा नाम की चर्चा होती है, इसे आप याद रखेंगे। और जो आपके दिमाग में है ना, अभी उसके बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट दे रहा है कि किस संस्कृत साहित्य में श्री कृष्ण के अलौकिक कर्मों का उल्लेख मिलता है। वह कौन सा संस्कृत साहित्य है जिसमें श्री कृष्ण के अलौकिक कर्मों का उल्लेख मिलता है? तो याद रखेंगे यह एक रचना है अश्वघोष की। सर ये अश्वघोष की रचना, ये तो बहुत बाद में हुई होगी। हाँ, बिल्कुल सही सोचना दोस्तों। अश्वघोष की कई रचनाएं हैं, उसमें से एक रचना है बुद्ध चरित, ठीक है। बुद्ध चरित, आप विश्वास कीजिए ये जो बुद्ध चरित है इसमें कृष्ण के अलौकिक कर्मों का उल्लेख किया गया है अश्वघोष जी के द्वारा। ये संस्कृत भाषा में यह रचना रची गई है। तो ये सवाल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। करा किस पुराण में कृष्ण एवं राधा का विशद वर्णन, विशद मतलब विस्तृत वर्णन, ठीक है। विशद का तात्पर्य क्या दोस्तों? बताइए वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें, या कौन सा पुराण है जिसमें राधा और कृष्ण का वर्णन है? तो राधा और कृष्ण का वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण, ठीक है। ब्रह्म वैवर्त पुराण। देखिए पुराण पूछेगा तो ब्रह्म वैवर्त बताएगा, उपनिषद पूछेगा तो गोपाल तापनी बताइएगा, ठीक है। गोपाल तापनी उपनिषद है। उपनिषद किसे कहते हैं? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, उसके दौरान जो लिखा गया ग्रंथ वो गोपाल तापनी है। और ये पुराण है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी दोस्तों कृष्ण और राधा का उल्लेख मिलता है। अक्सर इसी का नाम दोस्तों आपने सुना होगा, जब बड़े बड़े महाराज प्रवचन देते हैं तो वो हमेशा ब्रह्म वैवर्त पुराण को ही अपना उदाहरण बनाते हैं। लेकिन गोपाल तापनी के बारे में कम लोगों को पता है, तो उसे भी आप याद रखेंगे, वो उपनिषद का हिस्सा है। करा किसने भक्ति के लिए विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का दोस्तों प्रचार प्रसार किया? विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का प्रचार प्रसार किया दोस्तों। इनका नाम है निम्बार्काचार्य। क्या नाम दोस्तों? इनका नाम है निम्बार्काचार्य, ठीक है। और निम्बार्काचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना किया था? तो याद रखेंगे निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय के यह संस्थापक हैं और इनको दोस्तों अवतार माना जाता है। क्या कोई बच्चा जानता है? मैंने पहले पढ़ाया है, ठीक है। इन्हें अवतार माना जाता है। इन्हें किसका अवतार कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा सुदर्शन चक्र का, ठीक है। सुदर्शन चक्र का अवतार कहा जाता है, कहीं कहीं पे सुदर्शन चक्र का, और कहीं कहीं पे दोस्तों इन्हें सूर्य का अवतार बताया गया। किसका अवतार बताया गया है? कहीं कहीं पे इन्हें सूर्य का अवतार भी दोस्तों बताया गया है। इनको द्वैतवाद के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है। किसके लिए? याद रखेंगे इन्होंने द्वैतवाद सिद्धांत दोस्तों दिया था, जिसके लिए इन्हें याद किया जाता है। तो ये सारे तथ्य जो हैं निम्बार्काचार्य से संबंधित हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। आगे बढ़िए।
कर वल्लभाचार्य जी किसके समकालीन थे, ठीक है, केवल समकालीन बताना दोस्तों, वल्लभाचार्य किसके समकालीन थे, ठीक है। वल्लभाचार्य के 4 अलग अलग शिष्यों का नाम आपको पता होगा, ठीक है। फिलहाल ये समकालीन पूछे तो आप बाबर बता सकते हैं, आप सिकंदर लोदी बता सकते हैं, सिकंदर लोदी बता सकते हैं, आप कबीर दास बता सकते हैं, ठीक है। ये सभी लोग दोस्तों एक दूसरे के समकालीन रहे हैं, इस वजह से इन सभी का नाम याद रखेंगे। आगे चल के वल्लभाचार्य ने ही शुद्धाद्वैतवाद का दोस्तों प्रतिपादन किया था। किसका? शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद का दोस्तों प्रतिपादन किया था, ठीक है। और इसके अलावा इन्हें पुष्टि मार्ग का संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है। परीक्षा में आए कि बताइए पुष्टि मार्ग का संस्थापक दोस्तों किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे? वल्लभाचार्य को ही पुष्टि मार्ग का संस्थापक भी कहा जाता है। तो ये तथ्य भी आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए, करे किस पुस्तक में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है, ठीक है। तो एक पुस्तक है दोस्तों 84 वैष्णव की वार्ता। क्या नाम है? 84 वैष्णव की वार्ता। और इसमें 1-2 नहीं, कुल 84 वैष्णव की वार्ता में दोस्तों 84 संतों के बारे में दोस्तों रखा गया नाम, इसीलिए इसका 84 वैष्णव की वार्ता कहा गया है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेगा, वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे दोस्तों? वल्लभाचार्य के पुत्र, ठीक है। तो वल्लभाचार्य के दोस्तों 2 पुत्र थे, एक का नाम था गोपीनाथ, जी हां, जिनका नाम कम सुनने को मिलता है, और दूसरे थे दोस्तों विट्ठलनाथ, ठीक है। दूसरे थे विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ का नाम आप ज्यादा सुनते हैं क्योंकि 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, इसलिए दोस्तों इनका नाम ज्यादा सुनने को मिलता है, ठीक है। जब अष्टांग कवियों के नाम आप पढ़ते हैं, अष्ट कवियों के नाम पढ़ते हैं, तो 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य रहते हैं, तो इनका ज्यादा नाम आता है। गोपीनाथ आप नहीं जानते, लेकिन गोपीनाथ भी दोस्तों वल्लभाचार्य के पुत्र थे, इसे भी आप याद रखेंगे। चीजों को जितना जोड़ के चलेंगे उतना बढ़िया से आपको साहित्य समझ में आएगा, उतना बढ़िया से आप साहित्य के सवालों को हल कर पाएंगे, लेकिन जोड़ना पड़ेगा, भागना नहीं है। अष्टछाप, वही अष्टांग वाली बात कर रहा है। अष्टछाप की स्थापना दोस्तों किसने किया था? तो ऐसे तो दोस्तों आप कहने को लोग वल्लभाचार्य कह देते हैं, लेकिन शिष्य दोस्तों वल्लभाचार्य के भी थे और विट्ठल स्वामी के भी थे, तो याद रखिएगा। वैसे आप मेन इन्हीं को मानिए, क्योंकि जो विट्ठल नाथ आप पढ़ते हो तो वल्लभाचार्य के ही पुत्र थे ना, तो पुत्र के पहले पिता का अस्तित्व है, तो आप अष्टछाप की जब स्थापना पूछे तो आप हमेशा वल्लभाचार्य जवाब दीजिए। यदि ऑप्शन में वल्लभाचार्य न हो तो दोस्तों विट्ठलनाथ पे जाइएगा, नहीं तो वल्लभाचार्य ही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। वल्लभाचार्य के दोस्तों 4 महत्वपूर्ण शिष्यों के नाम आप याद रखिएगा, जो परीक्षा में अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। वो 4 शिष्य कौन कौन हैं तो याद रखिएगा एक एक करके। नंददास, चतुर्भुज दास, ठीक है, चतुर्भुज, नंददास, 2 दास मैंने आपको बताया था और 2 स्वामी बताया था, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी, ठीक है। गोविंद स्वामी और छीत स्वामी, ठीक है, छीत स्वामी। तो 2 दास याद रखेगा और 2 स्वामी याद रखेंगे। ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। इनके जो पुत्र थे विट्ठल स्वामी, ठीक है, उनके भी 4 शिष्य हैं, जिनमें कुंभन दास वगैरह का नाम पढ़ते हैं, ठीक है, साथ ही साथ सूरदास का नाम पढ़ते हैं, ठीक है, परमानंद दास का नाम पढ़ते हैं, तो वो सब लोग अलग वाले कैटेगरी में आते हैं। अगला सवाल देखिए, करा किस संप्रदाय के भक्त स्त्रियों की तरह 16 श्रृंगार करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। आज भी कभी आप ब्रज जाएंगे ना, तो वहां पे एक ऐसे संप्रदाय के लोग हैं जो हैं तो पुरुष, लेकिन वो स्त्रियों की भांति 16 संस्कार करते हैं दोस्तों। और ये मैं किस संप्रदाय की बात कर रहा हूं? ये मैं बात कर रहा हूं सखी संप्रदाय की। जी हां दोस्तों, सखी संप्रदाय। आज भी इस तरह का संप्रदाय वर्तमान में है और इसके प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास, ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन थे? इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखेगा स्वामी हरिदास, ठीक है, स्वामी हरिदास जी दोस्तों इसके प्रवर्तक थे। और याद रखेगा यहां पर जो भक्त होते हैं ये स्त्रियों की भांति 16 श्रृंगार करते हैं कि कृष्ण जी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर बनी रहे, ठीक है। और याद रखेगा हरिदास के शिष्य दोस्तों कौन थे? ठीक है, इन्हीं के शिष्य थे तानसेन, ठीक है। तानसेन का नाम सुना है ना?
तानसेन, ठीक है। तानसेन अपनी राग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अकबर के दरबार में रहते थे तानसेन, और इनके गुरु का नाम था, इनके गुरु कौन थे? यही तो है हरिदास, स्वामी हरिदास। इन्होंने ही दोस्तों सखी संप्रदाय की स्थापना किया था, ठीक है, जिसमें भक्त स्त्रियों की भांति अपना वेशभूषा बना के रखते हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, गौड़ीय संप्रदाय। जी हां दोस्तों, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखेगा चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। कौन है दोस्तों? चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा, बंगाल से दोस्तों इनका संबंध है, ठीक है, बंगाल से इनका संबंध है चैतन्य महाप्रभु का। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। इनका एक अन्य नाम भी मिलता है, इनका एक अन्य नाम मिलता है विश्वंभर। क्या मिलता है दोस्तों? विश्वंभर, ठीक है। विश्वंभर इनका क्या था दोस्तों? मूल नाम था, ठीक है। विश्वंभर इनका मूल नाम था। बाकी इसके अलावा इन्हें गौरांग भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इन्हें गौरांग भी बुलाया जाता है। तो यह भी आप याद रखेंगे, गौरांग या गौर भी कहा जाता है। तो यह तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। एक ही व्यक्ति का अलग अलग नाम है, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं आना आपको, ठीक है। सीधा सीधा जवाब देना है। आगे देखिए, एक संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। पीछे जो आपने पढ़ा था दोस्तों, वो कंफ्यूज मत होइएगा। आपने दो संप्रदाय पढ़ा, एक सखी संप्रदाय पढ़ा, एक सखी संप्रदाय पढ़ा, जहां आपने स्वामी हरिदास की बात किया, ठीक है, स्वामी हरिदास की बात किया। और जो दूसरा पढ़ा वो गौड़ी संप्रदाय पढ़ा। दूसरा आपने गौड़ीय संप्रदाय पीछे पढ़ा, जिसमें आपने चैतन्य महाप्रभु की बात किया, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु की बात किया, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु की बात किया। ये दो तथ्य थे। अभी आपसे राधा वल्लभ संप्रदाय पूछ रहा है, और इसमें गोस्वामी हित हरिवंश का नाम लेंगे, ठीक है। गोस्वामी हित हरिवंश, ठीक है, हित हरिवंश, ठीक है, हित हरिवंश। जी हां दोस्तों, गोस्वामी हित हरिवंश के द्वारा राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किया गया है, इसे आप याद रखेंगे। और इन्हीं को ही कृष्ण के वंशी का अवतार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृष्ण के वंशी का अवतार इन्हें माना जाता है। यह तथ्य याद रखेंगे। पीछे निम्बार्काचार्य के बारे में आपने पढ़ा था कि उन्हें सूर्य का अवतार कहते हैं या विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार कहा जाता है। उसी तरह कृष्ण के वंशी का अवतार किसे कहा जाता है? यह गोस्वामी हित हरिवंश को कहा जाता है। यह तथ्य आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। किस संप्रदाय के लोग कृष्ण के स्थान पर राधा की प्रधानता देते हैं, ठीक है। कृष्ण के स्थान पर उस संप्रदाय में राधा जी को ज्यादा प्रधानता दिया जाता है। और ये मैं चर्चा कर रहा हूं इसी राधा वल्लभ संप्रदाय की। तभी तो कृष्ण यहां पे नाम नहीं है, यहां वल्लभ से पहले राधा का नाम है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय। जी हां दोस्तों, राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा पहले है, कृष्ण बाद में, तो नाम में ही लिखा हुआ है, इसलिए पहचानना आसान है, ठीक है। और इस संस्था का प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों हित 84, ठीक है, याद रखेंगे। हित हरिवंश के नाम पर ही हित 84 आप याद रखेंगे। हित 84 यह एक प्रमुख ग्रंथ है जो इसी संप्रदाय से संबद्ध है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। अगला सवाल करा, मीराबाई के गुरु दोस्तों कौन थे? मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? पहले बताइए मीराबाई कौन थी, ठीक है। सवाल पहले ये जानिए कि मीराबाई दोस्तों कौन थी, ये कौन है, ये बताइए, ठीक है। तो अभी दोस्तों राणा कुंभा को लेके बड़ा जो है विवाद चल रहा है, ठीक है। राणा कुंभा को लेके बड़ा विवाद चल रहा है ना, तो याद रखेगा राणा कुंभा के खानदान से ही में इनका विवाह हुआ था दोस्तों। राणा कुंभा कह रहे हैं यार, राणा सांगा याद रखिए, ठीक है। राणा सांगा को लेके विवाद है थोड़ा सा, ठीक है, कि राणा सांगा ने जो है बाबर को आमंत्रित किया था या नहीं, इसी को लेके बड़ी लड़ाई चल रही है। तो राणा सांगा के जो पुत्र हैं, ठीक है, पुत्र के साथ ही मीराबाई का विवाह हुआ था। इनके पुत्र का नाम था भोजराज, ठीक है, भोजराज की पत्नी, ठीक है। भोजराज की पत्नी दोस्तों कौन है? वो पत्नी ही तो है मीराबाई, ठीक है। और समय से पूर्व ही दोस्तों भोजराज की मृत्यु हो जाती है, और मीराबाई ने उनको कृष्ण जी को अपने पति के रूप में स्वीकारा है। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे। फिलहाल मीराबाई अपना गुरु मानती हैं संत रैदास को। किसे मानती हैं दोस्तों? मीराबाई अपना गुरु मानती हैं संत रैदास जी को। रैदास जिसे हम रविदास जी भी कहते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन दीक्षा गुरु के रूप में दोस्तों यहां पर जिग गोस्वामी का नाम भी मिलता है, ठीक है। दीक्षा गुरु के रूप में किसका नाम मिलता है? जिन्होंने दीक्षा गीत दिया था। तो यहां पे नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जीव गोस्वामी, ठीक है,
जीव गोस्वामी, ठीक है, जीव गोस्वामी ये जो है दीक्षा गुरु कहे जाते हैं। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। फिलहाल संत रैदास या संत रविदास याद रखेगा। इनके प्रसिद्ध पंक्ति है, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है। आपका मन अगर पवित्र है तो फिर गंगा जो है जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका मन जो है पवित्र होना चाहिए, गंगा जैसा निर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, बहुत बढ़िया सवाल अगला है। करा किसे मरुस्थल की मंदाकिनी कहा जाता है, ठीक है। मंदाकिनी वैसे तो एक नदी का नाम है, मरुस्थल जो कि राजस्थान में है, तो मरुस्थल की मंदाकिनी की संज्ञा दोस्तों ये मीराबाई को ही दिया गया है, ठीक है, मीराबाई को ही दिया गया है। ये थोड़ा सा लीक से हटकर सवाल है, इसे आप ध्यान देंगे, ठीक है। इसी तरह से अच्छा, किसने एक चीज और याद रखेगा, आधुनिक भारत की मीरा दोस्तों किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत की मीरा दोस्तों किसे कहा गया है? तो याद रखेगा, यह कहा गया महादेवी वर्मा को। किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा को कहा गया। एक सवाल और लिखेगा यहां पे कि मीराबाई को ये मरुस्थल की मंदाकिनी किसने कहा है? तो याद रखेंगे सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। किसने कहा है? सुमित्रानंदन पंत ने कहा इनको। जो मंदाकिनी वाली बात है वो किसने कहा है? वो सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। तो ये तथ्य भी आपके लिए अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, रसखान का नाम कौन नहीं जानता? हर बच्चे ने सुना होगा साहित्य में रसखान का नाम, लेकिन रसखान का मूल नाम क्या है ये आप लोगों को नहीं पता होगा। तो आज मैं बता देता हूं, इनका नाम था सैयद इब्राहिम। क्या नाम था दोस्तों? इनका नाम था सैयद इब्राहिम। जी हाँ दोस्तों, सैयद इब्राहिम, जो आगे चल के रसखान के नाम से दो, रहीमदास अलग है, रसखान अलग है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और कभी कभी एक सवाल और देता है जो बहुत जरूरी है, यह तुलसीदास के समकालीन थे, ठीक है। तुलसीदास के समकालीन थे दोस्तों, एक आप इसे भी याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। इसके अलावा दोस्तों इन्हें विट्ठलनाथ का शिष्य भी कहा जाता है। किसका शिष्य माना जाता है? इन्हें विट्ठलनाथ का शिष्य माना जाता है, ठीक है, शिष्य माना जाता है। लेकिन याद रखेगा, ये जो अष्ट वाले में थे ना, 8 कवि जो थे, उसमें दोस्तों ये शामिल नहीं थे। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि सूरदास की किस रचना में रामावतार कथा का वर्णन है? वैसे बच्चा जानता है कि जो सूरदास जी हैं यह कृष्ण भक्ति पर दोस्तों इनके ग्रंथ हैं, ठीक है, कृष्ण भक्ति पर ग्रंथ हैं, ठीक है, कृष्ण भक्ति पर ग्रंथ की रचना दोस्तों इन्होंने किया हुआ है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि सूरदास की कुछ रचनाएं ऐसी भी जो राम जी की कथा पर वर्णित हैं। जैसे तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं, उसके बावजूद भी कृष्ण गीतावली की रचना उन्होंने किया, और कृष्ण गीतावली में कृष्ण लीला के बारे में बताया। रचना का नाम है कृष्ण गीतावली, लिखा तुलसीदास जी ने। उसी तरीके से सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के जो है प्रमुख माने जाते हैं, इस शाखा से बिलोंग करते हैं। लेकिन राम जी के ऊपर दोस्तों इन्होंने कथा लिखा है। तो जो सूर सागर आप पढ़ते हैं, जो सूर सागर पढ़ते हैं, सूर सागर का 9वां स्कंध, ठीक है, 9वां अध्याय, 9वां स्कंद का मतलब क्या दोस्तों? याद रखेगा, 9वां अध्याय जो है वो राम अवतार कथा से संबंधित है दोस्तों। कुल अध्याय वैसे इसमें कितने हैं? कुल 12 अध्याय हैं। कुल कितने अध्याय हैं दोस्तों? तो कुल 12 अध्याय हैं। उन 12 में से जो 9वां अध्याय है वो राम कथा से संबंधित है। ये मैं सूर सागर की बात कर रहा हूं। आप में से हर बच्चा जानता है कि सूर सागर की रचना सूरदास जी ने किया है, लेकिन इसमें रामायण की बात किया गया, राम अवतार कथा की बात बताई गई, ये किसी बच्चे को नहीं पता होगा। तो जो आप पढ़ते हैं उसमें से कुछ और फैक्ट निकाल के रखिए कि परीक्षा में आए तो आप कम से कम अलर्ट रहिए और उसका जवाब दे पाइए, है कि नहीं। आगे बढ़िए। करे सूरदास की किस रचना में बौद्धावतार, ठीक है, बौद्धावतार और कल्कि अवतार, ठीक है, ये भी दोस्तों भगवान विष्णु के कुल 12 अवतारों में से ये भी 2 अवतार हैं। और ये कहां बताया गया है? तो ये सूर सागर के 12वें अध्याय में बताया गया, ठीक है। यह सूर सागर के 12वें अध्याय या फिर जो स्कंद जिसे आप कह रहे हैं, ठीक है, 12वें अध्याय या स्कंद में दोस्तों बौद्धावतार और कल्कि अवतार के बारे में बताया गया था। और संजोग देखिए, विष्णु जी के कुल 12 अवतार भी हैं, ये भी याद रखेंगे। करा सूर सागर को किसने
स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। क्या कहा है? सूरसागर वैसे किसकी रचना है दोस्तों? सूरसागर जो रचना है यह है दोस्तों सूरदास जी की। किसकी रचना है? यह सूरदास की रचना है। और इसमें इसे स्त्री चरित्र का विशाल काव्य दोस्तों किसने कहा है? यह कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने कहा है दोस्तों? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ठीक है, किसने कहा? तो यह कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यह तथ्य आप याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़िए अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि सूरदास की कौन सी रचना संसार को होली का रूप मानकर की गई है। ठीक है, संसार को होली का रूप मानकर दोस्तों सूरदास की कौन सी रचना की गई है? तो इस रचना का नाम है सूर सरावली। कौन सी रचना है? सूर सागर नहीं, अब आपका जवाब क्या हो जाएगा? सूर सरावली, जिसमें संसार को होली का रूप मानकर दोस्तों इस सूर सरावली को रचित किया गया है। यह तथ्य भी याद रखेंगे। और स्त्री चरित्र का विशाल काव्य दोस्तों यह सूर सागर को कहा जाता है, इसे भी याद रखेंगे। एक रचना दोस्तों आपने सुना होगा भ्रमर गीत। ठीक है, भ्रमर गीत दोस्तों यह भी किसकी रचना है? यह भी सूरदास की रचना है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए किसने इसे दुखांत काव्य कहा? भ्रमर गीत को दुखांत काव्य दोस्तों किसने कहा है? तो कई लोगों ने कहा है, जिसमें पहला नाम आता है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। किसका नाम आता है? नंद दुलारे वाजपेयी का नाम आता है, जिन्होंने दुखांत काव्य कहा। ठीक है, इसके अलावा विजयेंद्र स्नातक ने भी कहा है। इनका नाम ही है दोस्तों विजयेंद्र स्नातक। ठीक है, विजयेंद्र स्नातक। और तीसरे नंबर पे दोस्तों, अब ये सब ऑप्शन में देता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर व्यक्ति हैं, बड़ा अटपटा सा नाम है, मैनेजर पांडे। क्या नाम है इनका? मैनेजर पांडे नाम है। ये तीन लोगों ने दोस्तों सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत को दुखांत काव्य कहा है। किसने? तीनों लोग का नाम याद रखेगा। नंद दुलारे वाजपेयी हैं एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? वाजपेयी जी के बाद विजयेंद्र स्नातक जी हैं, और तीसरे नंबर पे मैनेजर पांडे हैं। इन तीनों लोगों ने दोस्तों ऐसा कहा है। एक इसी नाम की और भी रचना देखने को मिलती है, अभी सवाल मिलेगा आपको आगे। करा कि सूरदास की किस रचना में पहली बार राधा को शामिल किया गया? सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहे जाते हैं, बताइए। आप जानते हैं ना, सूरदास जी को कृष्ण भक्ति शाखा का कवि माना गया है। कृष्ण भक्ति शाखा का कवि दोस्तों इन्हें माना गया है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन कह रहा है कि बताइए सूरदास की किस रचना में पहली बार राधा नाम को दोस्तों शामिल किया गया है? तो ये जो भ्रमर गीत है इसी में। ठीक है, ये जो भ्रमर गीत है इसी में दोस्तों राधा नाम शामिल किया गया है। क्योंकि कृष्ण जी राधा से दूर हो गए तो दुखांत काव्य इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये भ्रमर गीत जो है इसी में दो अलंकारों का भरपूर प्रयोग इन्होंने किया है सूरदास जी ने। एक दोस्तों अन्योक्ति अलंकार भर भर के इसमें मिलता है, दूसरा वक्रोक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार का भयानक प्रयोग दोस्तों, भयानक मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल इस भ्रमर गीत में किसने किया है? सूरदास जी ने किया है। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है भंवर गीत। थोड़ा सा चेंज हो गया, जो अभी तक आपने पढ़ा वो पढ़ा दोस्तों भ्रमर। क्या पढ़ा? भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत अगर पूछे परीक्षा में तब दोस्तों आप क्या बताएंगे? तब आपका जवाब होगा दोस्तों सूरदास। क्या जवाब होगा? सूरदास। लेकिन अभी भ्रमर नहीं दे रहा है, अभी लिख रहा है भंवर गीत। भंवर, तो भंवर गीत जो था दोस्तों इसकी रचना किया है नंददास जी ने। किसने किया है? भंवर गीत के रचनाकार कौन है? नंददास जी हैं। और नंददास का नाम आप कहां पढ़े हैं? ठीक है, जब आप पढ़ते हैं वो उसमें नंददास का नाम इसमें अष्टछाप के कवियों में। और इस रचना में जो भंवर गीत है, इस रचना में उद्धव और गोपियाओं का शास्त्रार्थ दिखाया गया है। ठीक है, गोपी प्लस उद्धव के मध्य शास्त्रार्थ दिखाया गया दोस्तों, शास्त्रार्थ दिखाया गया है। यह तथ्य भी आप याद रखेंगे। यह रचना है भंवर गीत। तो भ्रमर गीत अलग रचना है और भंवर गीत जो है दोस्तों यह अलग रचना है। अगला सवाल करा नंददास की जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? तो अभी तो हमने एक नंबर पे क्या पढ़ लिया दोस्तों? एक नंबर पे पढ़ लिया भंवर गीत। ठीक है, तो पहले तो हमको इसी को नहीं भूलना है। दूसरे नंबर पे कुछ इनकी और भी रचनाएं हैं मंजरी करके। ठीक है, अनेकार्थ मंजरी आपने सुना होगा। ठीक है, अनेकार्थ मंजरी करके दोस्तों इनकी तीन रचनाएं हैं, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी और विरह मंजरी। ठीक है, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी और विरह मंजरी। ठीक है,
विरह मंजरी। इस तरह से दोस्तों इनकी 3 रचनाएं मंजरी वाली हो गई और एक रचना भंवर गीत वाली हो गई, ठीक है। और एक आटू लिख लीजिए, एक सुदामा चरित लिख लीजिए, सुदामा चरित, और एक रास पंचाध्यायी लिख लीजिए, सुदामा चरित लिख लीजिए, और एक लिख लीजिए रास पंचाध्यायी। देखिए रचनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन सवाल ये बनता है ना कि हम क्या क्या याद रखें। जहां जहां से सवाल बन सकता है हम उन चीजों को याद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। सही कह रहे हैं ना? तो छोटी छोटी चीजें आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़िए, करा किसने रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा? वैसे तो दोस्तों गीत गोविंद के रचनाकार दोस्तों कौन थे? ये गीत गोविंद के रचनाकार का नाम है जयदेव। क्या नाम है दोस्तों? गीत गोविंद की रचना जयदेव ने किया है। फिलहाल यहां तुलना वाली बात हो रही है कि रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद दोस्तों कहा है, यह वियोगी हरि ने कहा है। किसने कहा है? यह वियोगी हरि ने दोस्तों कहा है। यह आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, ठीक है। ठीक है, ये अच्छा सवाल हो गया। रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? नंददास जी हैं, यह भी याद रखेंगे। करा सूरदास के पश्चात वात्सल्य रस का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, वैसे तो दोस्तों वात्सल्य रस का सर्वश्रेष्ठ कवि 1 नंबर पे कौन आता है दोस्तों? सूरदास। इनसे अच्छा वात्सल्य रस का प्रयोग किसी ने नहीं किया है। और वात्सल्य रस में क्या होता है दोस्तों? पुत्र प्रेम दिखाया जाता, माता पिता से पुत्र प्रेम दिखाया जाता है, और उसका सबसे बढ़िया वर्णन दोस्तों सूरदास जी ने किया है। लेकिन नंबर 2 पर दोस्तों कौन आता है? तो नंबर 2 पर आते हैं परमानंद दास। कौन आता है दोस्तों? परमानंद दास आते हैं, जिन्होंने इसका प्रयोग किया। परमानंद दास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। परमानंद दास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, यह भी याद रखेंगे, ठीक। आगे लिख रहा है, करा वल्लभाचार्य के कौन से शिष्य उम्र में उनसे बड़े थे? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वल्लभाचार्य के कौन से शिष्य उम्र में बड़े थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बड़े थे उम्र में कुंभन दास जी। कौन बड़े थे दोस्तों? याद रखेंगे, जो कुंभन दास थे यह उम्र में दोस्तों वल्लभाचार्य से बड़े थे, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। और कुंभन दास के अलावा दोस्तों वल्लभाचार्य के एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? इसको थोड़ा सही कीजिएगा, वल्लभाचार्य पूछा था ना, ठीक है, इसको थोड़ा सही कीजिएगा। इसमें लिखेगा दोस्तों कुंभन दास, ठीक है, इसमें लिखेगा कुंभन दास, इसमें लिखेगा सूरदास, ठीक है। ये लोग वल्लभाचार्य के शिष्यों में आते हैं, ठीक है। कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास, ठीक है, कृष्णदास और परमानंद दास, ठीक है, ठीक है। वो दिमाग में आ गया था। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास, ये लोग नंद दास, चतुर्भुज दास, ये लोग जो हैं ये विट्ठल स्वामी के शिष्य हैं। विट्ठल स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र थे। विट्ठल स्वामी कौन दोस्तों? देखिए पीछे मैंने इनके 2 पुत्रों की बात किया। वल्लभाचार्य के 2 पुत्र गोपीनाथ और विट्ठल स्वामी या विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों में आते हैं उनका नाम, ठीक है। वो तो देखिए पढ़ाते समय याद आ गया, नहीं तो यही होता है, फिर बच्चा समझता है कि लगता है गुप्ता जी को आता नहीं। तो यहाँ कुंभन दास का नाम दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे। कुंभन दास आप 1 नंबर पे याद रख लीजिएगा और पढ़ लीजिए। बाकी आपने सूरदास पढ़ा, बाकी आपने परमानंद दास पढ़ा, ठीक है, परमानंद दास पढ़ा, ठीक है। तो सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास ना, कृष्णदास, कुंभन कृष्ण दोनों याद रखेंगे, ठीक है। कुंभन दास, कृष्णदास दोनों के हो जाएंगे, और बाकी सूरदास और ये 4 शिष्य हैं। लेकिन एज में बड़े कौन थे? कुंभन दास जी बड़े थे, आप याद रखेंगे, ठीक है। और कुंभन दास और चतुर्भुज दास, एक चीज और याद रखिएगा, बढ़िया सवाल है, सुनिए ध्यान से। कुंभन दास और इधर लिखेगा चतुर्भुज दास, ठीक है। कुंभन दास और चतुर्भुज दास, ठीक है, याद रखेगा। कुंभन दास पिता थे और चतुर्भुज दास दोस्तों इनके पुत्र थे, ये भी आप याद रखेंगे, पिता पुत्र, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, पिताजी इनके साथ थे, इनके पुत्र के साथ चतुर्भुज दास थे, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा कुंभन दास के बारे में कि अकबर के न्योता देने पर ये फतेहपुर सीकरी गए हुए थे, ये तथ्य भी कहीं जोड़ लीजिएगा, परीक्षा में हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। पदावली, ठीक है। वैसे जब आप पदावली का नाम पढ़ते हैं तो आपको हमेशा विद्यापति का नाम याद आ जाता है, ठीक है, कि पदावली की रचना विद्यापति जी ने किया है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी मैं जिस पदावली के रचनाकार की बात कर रहा हूं उसमें विद्यापति को छोड़ करके बताना है, ठीक है। तो इसके रचनाकार एक और हैं इसी नाम से, ठीक है, रचना है छीत स्वामी की, ठीक है। और छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ये दोस्तों इनके गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम है विट्ठलनाथ। क्या नाम दोस्तों? इनके गुरु कौन है? विट्ठलनाथ गुरु हैं।
छीस स्वामी के गुरु कौन है? विट्ठल नाथ हैं, आप याद रखेंगे। और छीस स्वामी के बारे में एक लाइन और याद रखेगा, यह बीरबल के पुरोहित थे। कौन थे दोस्तों? यह बीरबल के पुरोहित थे। तो ये भी आप याद रखेंगे, बढ़िया तथ्य है। हो सकता है वो पूछ दे आपसे कभी परीक्षा में घुमा फिरा के। और साहित्य में ना ऐसे हालात हैं, साहित्य में हर चीज इतना घुमा फिरा कर दिया हुआ है कि अगर आप कनेक्शन नहीं बिठाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कह बताइए कि कृष्ण भक्त में कौन वृंदावन चाचा के नाम से जाने जाते हैं? वृंदावन चाचा के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? तो याद रखेगा वो हित वृंदावन को। किसे याद रखेंगे? हित वृंदावन। ठीक है, नाम भी दोस्तों आपको अटपटा सा लग रहा होगा, इनका नाम ही था हित वृंदावन दास। ठीक है, याद रखेगा इन्हें वृंदावन चचा के नाम से जाना जाता था, नाम भी इनका वृंदावन था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हटके सवाल हो गया, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, समाप्त हो गया क्या? देखिए, लगता होगा आपको केवल 30 सवाल है, कभी आप जोड़ लीजिएगा, 50 से नीचे सवाल नहीं होगा। ठीक है, और हमारे पास जो भी बैच हैं दोस्तों अपने आप में स्पेशल हैं, बहुत मेहनत करके बहुत शिद्दत के साथ ही बैच बनाए गए हैं। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ और देखिए एक एक बैच कितनी क्वालिटी के साथ दिया गया है। ठीक है, और बैच ज्वाइन करने से पहले आप डेमो देखिए। मैंने हर क्लास में डेमो इसलिए दे दिया कि कभी बच्चों को यह ना लगे कि हमसे गलती हो गया बैच ज्वाइन करके। नहीं, आप आइए, आप डेमो देखिए। और जो हमारा सुपर सेलिंग बैच है ना, आपको भरोसा नहीं होगा दोस्तों, लोग मुझे जानते हैं कि नितिन सर के हिंदी पढ़ाते हैं। जिस दिन आपने जीएस पढ़ना शुरू किया ना, आपको लत लग जाएगी। जी हाँ, आप एक बार दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का डेमो बैच देख के देखिए और इतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी कि आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे कि हमें अगर कहीं से जीएस कंप्लीट पढ़ना है तो नितिन सर के साथ पढ़ना है। क्योंकि मैं कहता हूं किसी विषय को एक बार पढ़ो, बार बार नहीं, एक बार पढ़ो। भारत का कोई भी एग्जाम दो, कहीं आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है अगर आपने पढ़ा तो मेरे साथ आओ, आपकी बहुत अच्छी तैयारी मैं कराऊंगा। अगर भरोसा हो, विश्वास हो तो, और सीरियस हैं तो, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो हंसी ठिठोली वालों के लिए हमारे पास कोई कोर्स नहीं है और कोई स्थान भी नहीं है। ठीक है, मेरी आदत जानते हैं, मैं बहुत सीरियस व्यक्ति हूं और बहुत इत्मीनान से सिर्फ अपने काम की बात करता हूं, आपके काम की बात करता हूं। समय जाया करना ये मेरे लिए उचित नहीं है, ना मैं आपका जाया करता हूं, ना मैं अपना खुद का समय जाया करता हूं। ठीक है, तो आप आइए, बीपीएससी का बैच तो आ ही गया है, साथ ही साथ और भी बैच हमारे पास हैं। आप साथ देंगे, जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।